में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्ययभूत की संविदा से आप क्या समझते हैं? क्षतिपूर्ति की संविदा एवं प्रत्ययभूत की संविदा में अंतर बताइए। या संविदा प्रत्ययभूत संविदा को परिभाषित कीजिए एवं उसकी आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। अब आ जाते हैं प्रत्ययभूत की संविदा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। भारतीय संविदा विधि में धारा 126 में प्रत्ययभूत की संविदा को परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार किसी भी व्यतिक्रम की दशा में उनके वचन का पालन अथवा उनके दायित्व का निर्वहन करना संविदा प्रत्ययभूत की संविदा कहलाती है। वह व्यक्ति जो प्रत्ययभूत देता है प्रत्यभू कहलाता है। वह व्यक्ति जिसकी चूक के लिए प्रत्ययभूत दी जाती है मूल ऋणी कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसको प्रत्ययभूत दी जाती है ऋणदाता कहलाता है। प्रत्ययभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकती है। अब आ जाते हैं यह संविदा किसी अन्य व्यक्ति की चूक करने की अवस्था में वचन का पालन या दायित्व का निर्वहन करने की संविदा होती है। इसके 3 पक्षकार होते हैं। पहला, वह व्यक्ति जो गारंटी प्रत्ययभूत देता है उसे जमानतदार या गारंटर कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसके लिए प्रत्ययभूत दी जाती है मूल ऋणी कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसको प्रत्ययभूत दी जाती है उसे ऋणदाता कहा जाता है। इस प्रकार की संविदा लिखित या मौखिक हो सकती है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। इसके विपरीत इंग्लैंड में कपट के परिनियम के अधीन प्रत्ययभूत हमेशा लेखबद्ध रूप में होनी चाहिए, जहाँ की बैंक गारंटी मांग किए जाने पर देय हो वह बैंक हितग्राही द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अदा करने के लिए जिम्मेदार है। हितग्राही व अन्य व्यक्तियों के मध्य होने आंतरिक विवाद से बैंक का कोई संबंध नहीं होगा। मैं एवियन ट्यूब्स लिमिटेड बनाम मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि यह सामान्य सिद्धांत यह है कि बैंक की गारंटी प्रत्ययपत्र या पालन बंध का आवरण करने के लिए बाध्य है, लेकिन धोखाधड़ी अथवा दस्तावेजों के दोषपूर्ण होने की दशा में बैंक इनका अनावरण कर सकेगा। प्रत्ययभूत की संविदा की आवश्यक तत्व। क्या आवश्यक तत्व हैं? प्रत्ययभूत की संविदा के आवश्यक तत्व निम्न है। प्रत्यभू, मूल ऋणी एवं ऋणदाता। धारा 126। प्रत्ययभूत की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं। प्रत्यभू, मूल ऋणी और लेनदार ऋणदाता। मूल ऋणी और लेनदार ऋणदाता के मध्य संविदा होती है, जिसके अंतर्गत मूल ऋणी किसी प्रतिज्ञा या दायित्व को पूरा करने की प्रतिज्ञा करता है। तत्पश्चात प्रत्यभू और लेनदार ऋणदाता के मध्य संविदा होती है, जिसके अंतर्गत प्रत्यभू यह प्रतिज्ञा करता है कि यदि मूल ऋणी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में या अपने दायित्व का निर्वहन करने में चूक करता है तो वह उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा और उसके दायित्व का निर्वहन करेगा। तीसरा, संविदा जो कि विवक्षित संविदा होती है, प्रत्यभू और मूल ऋणी के मध्य होती है, जिसके द्वारा वह प्रत्यभू को क्षतिपूर्ति करने की विवक्षित प्रतिज्ञा करता है और परिणाम स्वरूप प्रत्यभू उन राशियों को जो उसने प्रत्ययभूत के अंतर्गत आधिकारिक सही रूपेण दिया है मूल ऋणी से वसूल कर सकता है। इस प्रकार प्रत्ययभूत की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं और उनके मध्य 3 संविदा होती हैं। प्रत्ययभूत की संविदा का उद्देश्य लेनदार ऋणदाता को सुरक्षा प्रदान करना होता है। मूल ऋणी तो प्रतिज्ञा करता ही है, वह लेनदार को दिए गए वचन का पालन करेगा। यह लेनदार के प्रति अपने दायित्व को निभाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्यभू भी लेनदार का वचन देता है कि यदि मूल ऋणी अपनी प्रतिज्ञा के पालन या अपने दायित्व को निभाने में व्यतिक्रम चूक करता है तो वह स्वयं मूल ऋणी की प्रतिज्ञा का पालन करेगा या उसके दायित्व का निर्वहन करेगा। इस प्रकार लेनदार को मूल ऋणी के चूक के कारण होने वाली हानि की संभावना से भी सुरक्षा मिल जाती है। प्रत्यभू को भी मूल ऋणी के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त है। वह उन राशियों को जो अपने प्रत्ययभूत के अंतर्गत आधिकारिक सही रूपेण दिया है
मूल ऋणी से वसूल कर सकता है। उदाहरण के लिए ए बी से 50,000 रुपये ऋण लेता है और 1 वर्ष के अंदर 20% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करने का वचन देता है। सी बी को वचन देता है यदि ए उक्त राशि उक्त ब्याज के साथ वापस नहीं करता है तो वह उसे स्वयं देगा। यह प्रत्यभूत की संविदा है। यदि ए उक्त रकम ब्याज के साथ चूक करता है तो प्रभु उसे देने के लिए दायी होगा और उसे देने के बाद वह मूल ऋणी से इस प्रकार दी गई रकम वसूल करने का हकदार होगा। प्रतिफल धारा 127 प्रत्यभूत की संविदा के लिए भी प्रतिफल का होना आवश्यक है, परंतु लेनदार और प्रभु के मध्य प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। यह धारा स्पष्ट कर देती है कि मूल ऋणी के लाभ के लिए कोई बात या कोई प्रतिज्ञा प्रभु द्वारा प्रत्याभूत देने के लिए पर्याप्त प्रतिफल होगा। इस प्रकार प्रभु द्वारा दी गई प्रत्याभूत के आधार पर मूल ऋणी को लेनदार द्वारा उधार माल देना या ऋण देना प्रत्याभूत के पर्याप्त प्रतिफल होगा। उदाहरण के लिए खा से उसे वस्तुएं उधार बेचने और परिदत्त करने की प्रार्थना करता है। का वैसा करने के लिए इस शर्त पर रजामंद हो जाता है कि गा वस्तुओं की कीमत के लिए प्रत्यभूत दे। गा वस्तुओं को परिदत्त करने की प्रतिज्ञा का प्रतिफलार्थ देगी कि जाने की प्रत्यभूत देने की प्रतिज्ञा करता है। यह गा की प्रतिज्ञा के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। मूल ऋणी को प्राप्त लाभ प्रत्यभूत के लिए पर्याप्त प्रतिफल होता है। परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति में प्रत्यभूत विधिमान होती है और यह तर्क महत्वहीन है कि यह प्रत्यभूत मूल ऋणों को सहमति या जानकारी के बिना दी गई थी। मिथ्या व्यतेशन या छिपावट द्वारा प्राप्त न किया गया हो। धारा 142 और 143। धारा 142 के अनुसार यदि कोई प्रत्यभूत ऋणदाता या उसे जानकारी अथवा अनुमति से आचरण के तात्विक भाग के विषय में मिथ्या विदेशन से प्राप्त की गई हो तो वह अवैध होती है। इस प्रकार छिपाव द्वारा प्राप्त प्रत्यभूत भी अविधिमान होती है। धारा 143 के अनुसार प्रत्यभूत उस समय अविधिमान होगी जबकि तात्विक परिस्थितियों के बारे में लेनदार मौन धारण करता है और प्रत्यभूत इस प्रकार के मौन धारण चुप्पी द्वारा प्राप्त की गई है। उदाहरण के लिए ए अपने लिए रुपये का संग्रहण करने के लिए बी को लिपिक के रूप में रखता है। बी अपनी कुल प्राप्तियों को सम्यक लेखा देने में असफल रहता है। ए उससे अपेक्षा करता है कि वह अपने द्वारा सम्यक रूप से लेखा दिए जाने के लिए प्रतिभूत दे। बी द्वारा सम्यक रूप से लेखा दिए जाने की प्रत्यभूत सी देता है। सी को बी से पिछले आचरण से ए अवगत नहीं कराता है। तत्पश्चात बी लेखा देने के व्यतिक्रम चूक करता है। इस स्थिति में प्रत्यभूत अभिविधिमान होगी। मौखिक या लिखित धारा 126 प्रत्यभूत को लिखित होना आवश्यक नहीं है। यह लिखित या मौखिक हो सकते। इंग्लैंड में स्टैच्यू ऑफ फ्रांस के अनुसार प्रत्यभूत विधिमान तभी होती है जबकि यह लिखित हो और उस पर प्रभु का हस्ताक्षर हो। प्रत्यभूत की संविदा और क्षतिपूर्ति की संविदा में अंतर। धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति की संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं प्रतिज्ञाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उत्पन्न हानि से बचाने की प्रतिज्ञा करता है। जबकि धारा 126 के अनुसार प्रत्यभूत की संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसके तीसरे व्यक्ति की चूक पर उससे उत्तरदायित्व को पूरा करने की प्रतिज्ञा की जाती है। प्रत्यभूत की संविदा में मुख्य ऋणी प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होता है तथा प्रभु का उत्तरदायित्व द्वितीय होता है, जबकि क्षतिपूर्ति की संविदा में प्रभु का उत्तरदायित्व प्राथमिक होता है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम श्री दुर्गा ऑयल एंड फ्लोर मिल्स मेहतपुर व अन्य 1984, जहां वादी द्वारा प्रतिवादी का कर्जा दिया गया था और प्रभुओं ने बैंक को एक पत्र लिखा था कि उन्होंने प्रतिवादी को दिए गए कर्ज के एवज में अपनी संपत्ति के हक में विलेख जमा करके बंधक सृजित किया है
वहाँ यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि प्रतिभू कर्जा वापस करने के लिए दायी थे। प्रत्यभूत और क्षतिपूर्ति की संविदाओं में निम्नलिखित अंतर है। प्रत्यभूत संविदा में 3 पक्षकार होते हैं, मूल ऋणी, ऋणदाता तथा प्रतिभू। अब आ जाते हैं, जबकि क्षतिपूर्ति संविदा में केवल 2 पक्षकार होते हैं, क्षतिपूर्तिधारी एवं क्षतिपूर्तिकर्ता। प्रत्यभूत की संविदा ऋणदाता की सुरक्षा के लिए होती है, जबकि क्षतिपूर्ति संविदा केवल हानि की पूर्ति के लिए होती है। प्रत्यभूत की संविदा के अंतर्गत 3 विवक्षित संविदाएं होती हैं। ऋणदाता तथा प्रतिभू के बीच, ऋणदाता तथा ऋणी के बीच, ऋणी और प्रतिभू के बीच। जबकि क्षतिपूर्ति संविदा में केवल एक ही संविदा होती है, जो क्षतिपूर्तिकर्ता तथा पूर्तिधारी के बीच होती है। प्रत्यभूत की संविदा केवल एक परिणामिक संविदा होती है, मौलिक संविदा ऋणदाता एवं ऋणी के बीच होती है। जबकि क्षतिपूर्ति संविदा में क्षतिपूर्तिधारी एवं क्षतिपूर्तिकर्ता के मध्य मौलिक तथा प्रत्यक्ष संविदा होती है। प्रत्यभूत की संविदा में जहाँ प्रतिभू ऋणदाता को मूल ऋणी द्वारा देय होने वाले कर्जे का निर्वहन करता है, वैसी देनगी कर देने पर कानून ने मूल ऋणी के खिलाफ स्वयं अपने अधिकार की कार्यवाही करने का हकदार हो जाता है। जबकि क्षतिपूर्ति की संविदा को क्षतिपूर्तिकर्ता अन्य पक्षकारों के खिलाफ तब तक अपने नाम से वाद नहीं चला सकता जब तक कि कोई अभिहस्तांकन न हो, किंतु उसके लिए क्षतिपूर्तिग्रस्त के नाम से वाद लाना आवश्यक है। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत प्रत्यभूत की संविदा का लिखित रूप से होना आवश्यक होता है, जबकि क्षतिपूर्ति की संविदा मौखिक भी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।